भाजपा की पूर्व नगर सेविका संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा कुरार पुलिस को शिकायत दी कि वह मोदी का घर घर प्रचार कर रही थी। जब वह विश्वकर्मा चाल पहुंची तो राजेश नामक एक लड़का आया, उनको कहा कि तुम इस एरिया में नहीं आ सकते। उसने भद्दी भद्दी गाली भी दी। जबकि पीड़ित का कहना है कि 26 जनवरी को जब अपने बेटे राजेश के साथ SRA प्रोजेक्ट की बैठक में जब गए थे तब ज्ञानमूर्ति शर्मा के सहयोगी अजय यादव ने राजेश को मारा था और गाली देकर उसे वहां से भगा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए ज्ञानमूर्ति शर्मा ने अपनी पत्नी का सहारा लेते हुए जब घर घर अभियान के तहत अपने कार्यकर्ताओं के साथ गई थी। अब राजेश के पिता की मांग है कि अजय यादव ने मेरी मां को घर के सामने थप्पड़ चढ़ा, तब पुलिस ने हमारी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। कुरार पुलिस से शिकायत है कि मेरी मां की शिकायत लेकर तुरंत अजय यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। फिलहाल राजेश अपने वकील की मदद से माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। मेरा नाम धमधर प्रसाद विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, कल 26 जनवरी को डीजीएस बिल्डिंग 7 डीजीएस का ऑफिस था, उसमें मीटिंग रखा गया था एरिया का बिल्डर का। 100-150 लोग रहे होंगे, जो भी गिनती तो नहीं किया था। मेरे लड़के ने पात्र पात्र का बात किया बिल्डर से, तो पात्र पात्र का बोलने के बाद लड़के ने बोला 15 साल तो हो गया, कब बनेगा। तो इतने में अजय यादव करके जो आए और लड़के कॉलर पकड़े, 1 झापड़ 2 झापड़ मार दिए। और फिर मैं लड़के की तरफ घूमा तो इधर से किसी ने बोला कि दोनों को बाहर निकालो, बेवड़ा मार के आए। 26 जनवरी ट्राइडे का दिन था, उस दिन दारू कहाँ मिलता है, इसका कोई एविडेंस नहीं दिया गया। मेरे बच्चे पे कंप्लेंट किया गया। फिर कल जो है गली में, कल मतलब 5 तारीख 6 तारीख को अजय मिश्रा और ज्ञानमूर्ति का वाइफ संगीता जी एरिया में घूम रहे थे। मैं ऊपर था महलिए पे, मेरा लड़का भी महलिए पे था, मेरी वाइफ नीचे सीढ़ी के पास बैठी थी। तो मेरी वाइफ पूछी ये क्या है अजय यादव से। अजय यादव ने बोला तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है, तुमसे कोई काम नहीं है। मेरी वाइफ को धक्का दे दिया। इसके बाद मेरे लड़के ने ऊपर से नीचे उतरा और लड़का बोला ये आया कैसे मेरे घर पे, क्यों आया। 26 जनवरी को जब उसने मारा था तो उसको मेरे घर पे तो आना नहीं चाहिए था, वो और 2-4 रूम आगे पीछे हो गया होता। 5-6 जन थे, 10 जन, तो और 5-6 रूम आगे पीछे हो गया होता। मालूम था उसको कि लड़के को मारा हूँ, वो भी 8 ही 9 दिन हुआ है। 144 का नोटिस भी दिया गया था कि अजय यादव को मेरे लड़के के आसपास नहीं रहना है। फिर भी वो मेरे घर पे आया। ज्ञानमूर्ति और अजय यादव, ये तीनों जन को शायद 144 का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद अजय यादव मेरे घर पे आया। वो चाहता, झगड़ा नहीं होना चाहता तो 4-6 रूम आगे पीछे रहता था। बाकी उन लोग के साथ 8 जन 10 जन थे। जानबूझ के कल की झगड़ा की गई और मेरे बच्चे पे कुछ धाराएं लगाई गई और झूठा लफड़ा लगाया। मेरा वाइफ भी था, मेरा बच्चा भी था, मैं भी, कि संगीता जी के साथ कोई छेड़खानी किया। भारतीय जनता पार्टी घर घर के प्लानिंग के इंतजाम में आया है और इसमें मेरे लड़के का मेरा इस्तेमाल किए। मेरा बेटा महलिए था, मेरी वाइफ नीचे सीढ़ी पे बैठी थी। अजय यादव ने मेरी वाइफ ने पूछा क्या है ये सब, तो बोले तुमसे कुछ मतलब नहीं है, और मेरे वाइफ को धक्का दिया। फिर मेरा लड़का ऊपर से चिल्लाते हुए आया। बाद में मैं लुंगी डाल के तब नीचे उतरा। अपंग आदमी हूँ, मैं नीचे उतर रहा था तो अजय यादव ने इसके पहले मेरी वाइफ को धक्का दे चुका था और मुझे भी न्याय चाहिए। मैं संगीता जी का मेरे ऊपर FIR हुआ, हमारा तो FIR कोई लिया ही नहीं। मारे मेरी वाइफ को, और मेरा औरत और मैं और मेरा बच्चा सब लोग साथ में थे, और संगीता जी के साथ कम से कम 20 जन रहे होंगे। तो कहाँ से लोग छेड़खानी करेंगे। बाप भी है, वहीं बेटा भी है, पत्नी भी है, और संगीता जी आई तो 20 जन के साथ थी, और कौन उनके साथ छेड़खानी करेगा। झूठा ही मेरे ऊपर कंप्लेन मेरे बेटे की है, और मेरा FIR नहीं लिया गया, उल्टा उन्होंने FIR हमारे पर कर दिया छेड़खानी का। मैं न्याय चाहता हूँ कि उनका FIR लिया गया तो हमारा भी लिया जाए। अपंग मेरे ऊपर झूठा केस डाला। रात को पुलिस बुलाई, हम गए, फिर हमारे से पेपर पे साइन ली 3-4 पन्ने पे, फिर हम घर आए। मैं मकबूल कंपाउंड पठानवाड़ी से बात कर रहा हूँ। हमारा जो एरिया है, हमारा विभाग है, वो SRA के अंदर शासन की योजना जो है, वो शासन की योजना
यशस्वी होने के लिए हम लोग 2012 से लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि थे वो आज नहीं है, लेकिन वो एरिया में झोपड़ी धारक को बहुत परेशान कर रहे हैं। इस तरह का जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें टांग अड़ाने का काम कर रहा है। ये जो लोक प्रतिनिधि है ये हमेशा झगड़ा करता है, झोपड़ी धारक को फंसाता है। इसने कम से कम इस एरिया में 3-4 बिल्डर लाए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। एक बिल्डर को लाया, दूसरे को छोड़ दिया, उससे पैसा का, तीसरे को लाया, चौथे से पैसा किया। और जो हमारे शिव सृष्टि सहकारी गृह निर्माण संस्था थी उसमें वो स्टार्टिंग में से हम लोग आने के लिए सपोर्ट करने के लिए बोले थे, लेकिन उसने हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। हर बिल्डर के पास जा जाके पब्लिक को हैरान किया। 10-12 साल हो गया ये विभाग ऐसा ही पड़ा है। और आज जो इस एरिया का विभाग का जो डेवलपमेंट करने के लिए हमारे एरिया के रहिवासी एक साथ जुटे, उसको वो टांग अड़ाने का काम कर रहा है। वो तक उसने एरिया में कोई मीटिंग नहीं किया। जो विकासक लाया था समर्थ, उसका ऑफिस भी बंद हो गया, उसने सामान भी लेके गया। और आज वही विकासक ने डीजेस नाम के विकासक को पूरा एरिया बेच दिया है। इसके बारे में लोक प्रतिनिधि ने किसी ने भी झोपड़ी धारक को मीटिंग लेके कुछ बताया नहीं है। आज यहाँ के लोगों की मानसिकता एकदम ये हो गए, सब बस्ती के लोग डरेले हैं। जो उसने आरोप किया है वो घर घर का कुछ अभियान लेके वो चल रहा था, पार्टी का को कुछ गले में गमजा डाल के वो घूम रहे थे, लेकिन वो खाली दिखाने के लिए ही था। वो जो एक रहिवासी हमारा है उसको जाके वापस छेड़छाड़ी करके वापस पुलिस स्टेशन में तकरार करने का उसका कोशिश था, और उसमें वो कामयाब हो गया। उधर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया है उसके बारे में। वो गलत हो रहा है, ऐसा वो लड़का कर नहीं सकता है। उसका पिताजी अपंग है और वो बेचारा गरीब आदमी है। उसने यही पूछा कि मैं पात्र है क्या, तो उसको वो कुछ जवाब नहीं दिया। तुम्हारा रूम गया तेल लगाने, हमको वो देखने का नहीं, ऐसा कुछ बात किया उससे। हम लोग अभी मोदी जी का जो प्रचार निकला है, लोकसभा का चुनाव है, तो मोदी जी का आह्वान है कि पूरे देश में घर घर चलो अभियान चल रहा है। तो हम लोग अपने मकबूल कंपाउंड में विश्वकर्मा चाल, हाँ, तो हम लोग करते करते वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो मोस्टली हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। हम लोग तो एक छोटे बच्चे का हम लोग बाइट ले रहे थे कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है। तो उसमें राजेश नाम का एक लड़का आया, विश्वकर्मा क्या नाम है, राजेश, वो आया और सीधा अजय मेरे वार्ड अध्यक्ष जो है उनके अंग पे चढ़ने लगा। फिर हम लोग बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो हम लोग को एकदम धक्का मारा, साइड में किया महिलाओं का, इसको धक्का मारा, इसका मोबाइल गिर गया, ऐसा धक्का मारा। बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गली में आने के लिए। अभी मोदी जी का प्रचार है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। और गली किसी का अमानत तो है नहीं, गली तो है, सब आएंगे। बोले अभी दूसरी बार तू दिखा ना तो तेरा टांग तोड़ दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बल्कि उनको बोला, अजय को बोला कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग प्रचार के लिए निकले हैं, इसका क्या मकसद हो मालूम नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे तो पीछे पीछे वापस आने लगा, फिर गाली गलौज, गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा। हम लोग महिला लोग थे, हम लोग के हाथ पे ऐसे करके हाँ हम बोले कि चलो, दूसरों को हम लोग पत्रक दे रहे थे, हम बोले भाई फोटो निकालो, हम लोग आगे निकल। बोले हाँ खींच लो फोटो। सामने वाली कौन सी? वो तो सामने वाली कोई पार्टी नहीं थी। सारे का क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हम जो मोदी घर घर चलो अभियान में हम जा रहे थे, इसमें जो हुआ है वो हमको बिल्कुल वो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो मोदी जी का वो लेके घर घर जा रहे हैं ना, इसमें तो रोकने की कोई बात ही नहीं। हमारा बिल्डिंग का तो पहले अपना देखो, लेकिन आज में अड़ंगा डालने की क्या जरूरत थी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम उसको देखेंगे क्या करना है, हाँ किया है, अभी करेंगे, क्या करेंगे अभी पुलिस को मालूम है। तो इसलिए देखो, ऐसा तो हंगामा नहीं चाहिए। हम लोग मोदी के वो है, बोलते हैं नगर सेविका हूँ मैं, मेरा फर्ज है, अगर गली का काम है मेरा वार्ड अध्यक्ष जाएगा, आज गया कल जाएगा, वापस लादी का काम है, कुछ भी काम है करने के लिए तो जाएगा ही ना। ठीक है, आज तुमने धमकी दे रहे हो, कल मारने को भी उठोगे, और फिर उसके साथ में और कौन कौन मिला है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हमेशा जो है ऐसा धमकी देता है। अभी एक कहने की क्या बात है कि तुम इस गली में कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, ये बोलने वाली बात है।
इतने ही हम महिलाओं के साथ में 10-15 जन के साथ में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। हम लोग घर घर जाने के लिए बोलने की जरूरत है। मैं तो अचानक खड़ी हो गई, क्या हुआ ऐसा? मुक्की हुआ, धक्का दिया, धक्का दे के वो आगे आया अजय के सामने। ऐसा वो राजेश था, राजेश नाम का लड़का है, वो आया था सामने। वो ऐसा अभी आज ही मुझे मालूम पड़ा राजेश है, इसके पहले मुझे मालूम नहीं था।